देखो ये खास बात है वो, अगर जिस तरह स्कूल में होता था ना वो, कि भाई पूरे साल में अटेंडेंस बच्चों की सर्वाधिक अटेंडेंस किसकी रही, तो अगर यहाँ पर भी कुछ ऐसा सिस्टम होना तो सिसोदिया सॉरी पांडे जी ऐसे बंदे हैं तो हर उस पे हर मीटिंग में आए हैं, 99.9% में तो ये पक्का आए हैं। डेडिकेशन कंसिस्टेंसी तो है कम से कम। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मेरे हिसाब से क्या है कि एक तो आप लोग ये सोचते हो जिस तरह हमने $200 से स्टार्ट करा, भाई 200 के अगर आप $400 कर लेते हो एक साल में, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, देखो मार्केट के बारे में भी बात करांगे, कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट की। क्या एकदम इतना फ्लक्चुएट मार रही है क्या? कभी 58, कभी, एक मिनट, अकाउंट में देखना पड़ेगा। 50, चलो मार्केट अपना काम करती रहेगी, हम अपना काम करते हैं। तो मैं ये बता रहा था, देखो अगर आप $200 को एक साल में 400 कर लेते हो, तो कोई छोटा बिजनेस नहीं है आप लोगों के लिए। लेकिन हमारी जो नॉर्मल थिंकिंग है कि यार 200 के जब तक $20,000 नहीं होना, तब तक मजा नहीं आता। यानी कि शायद 200 का अगर मैं 20,000 मान के चलूं तो शायद 100 गुना हो गया होगा। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हाँ, 100 गुना। तो 100 गुना, यानी हम ये सोचते हैं 50, $200 लगाए और एक साल के बाद मुझे इसके 20,000 मिल जाए। देखो 100 गुना, आप किस तरह किसी भी चीज में 100 गुना किस तरह रिटर्न पा सकते हो? हमेशा कोई भी काम करो, ट्रेडिंग करो, इसको बिजनेस के तरीके से सोचो। देखो हम नॉर्मली, अगर हम मैं जिस तरह अगर मुझे कुछ पैसे उधार लेने हैं, तो मैं जिससे भी उधार लूंगा उसको ब्याज दूंगा 2 रुपए सैकड़ा, जो नॉर्मल भाषा में बोला जाता है। लेकिन जब उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो वो साल का 24% हो जाता है। और देखो साल का 24% ही लोगों से वो कर्ज क्लियर नहीं होता। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो ना? लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अकाउंट को एक साल में डबल कर रहे हैं। यानी कि 100% के चांसेस हैं, अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से काम करें तो। ठीक है, लेकिन हमें डबल में काम नहीं चलता, हमें कितना चाहिए? 100 गुना। अब 100 गुना तो जुए से ही हो सकता है, बिजनेस से कभी भी आपका काम नहीं हो सकता। तो जिनके भी अकाउंट धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, आप चाहे ग्रुप में उनका नंबर लो या आपस में डिस्कस करो, मैसेज करो, खुद उनसे पूछो जिसको प्रॉब्लम आ रही है कि भाई आप किस तरह करते हो। अगर किसी का आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं ये अच्छी तरह नहीं कर पा रहा, और मेरे से अगर आप डिस्कस नहीं करना चाहते, तो अपने किसी साथी से डिस्कस कर लो जो ग्रुप में है, उससे डिस्कस करके देखो, उससे पूछो कि भाई आप क्या करते हो। तो यही बताएगा कि भाई मैं देखो, एक तो मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखता हूँ, हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम लेता हूँ, आराम से कोई टेंशन नहीं लेता, ये नहीं करता वो नहीं करता, उसकी वही नॉर्मल ही बातें मिलेंगी। सबसे जो यहाँ पर मेन बात आती है वो यही बात आती है कि जब तक आप लोग अपना वो नहीं करोगे, मनी मैनेजमेंट के अनुसार नहीं चलोगे, तब तक आप लोग इस मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते। एक साल में अकाउंट डबल हो सकता है, 100 गुना नहीं हो सकता। डबल के तो देखो आप लोगों के आगे धीरे धीरे खुद ग्रुप के ही मेंबर आपको आगे बता रहे हैं। अब जिस तरह यही लगा लो, राज जी हैं, राज जी ने खुद पिछली बार शायद मीटिंग पे बताया था कि इन्होंने 2 बार लगभग अपना अकाउंट डबल कर चुके हैं, या 1.5 या 2 गुना कुछ इस तरह कर चुके हैं। ठीक है, राज जी।
तो ये भी तो आप लोगों के अंदर बीच से ही है। देखो हमने यहाँ पर कोई इतना वो नहीं करना कि नई नई मीटिंग में 50 मेंबर आए या ये आए वो आए। 10 ट्रेडर बन जाओ आराम से, 10 धीरे धीरे अपने आप वो आगे ग्रो करते चले जाएंगे। ठीक है। और देखो अब हम धीरे धीरे देखो इचुमु को अब आप लोग धीरे धीरे अच्छा समझ रहे हो। अब हमने इचुमु के ऊपर ज्यादा ध्यान न देकर अब हमने क्या करना है, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है। साइकोलॉजी के जितने वीडियो आप देख सकते हो ना, यानी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी से रिलेटेड ही वीडियो चेक चेक किया करो। यूट्यूब यानी इस इचुमुकु के पीछे ज्यादा मत पड़ो, इचुमुकु को ज्यादा फिल्टर मत करो। इसकी एक लिमिट है फिल्टर करने की इचुमुकु को। उससे आगे ये फेल हो जाएगा। हर कोई सिस्टम फेल हो जाता है एक टाइम के बाद। अब देखो बातें होती रहती हैं। अब देखो जिस तरह मैंने आज यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि आज मैंने पहले मैं 15 मिनट का लगाता था, आज मैंने 1 घंटे का लगा दिया। देखो 4 घंटे 1 डे और 1 वीक तो हमारा कभी से है। यहाँ पर आप चौथा कोई भी 15 मिनट रख लो या 1 घंटा रख लो, वो आप लोगों की मर्जी है। लेकिन हमने ट्रेड कहाँ से करनी है, देखो पिछली मीटिंग में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि मार्केट के पूरे पूरे चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। और देखो गई, अब ऊपर जाके नीचे आ रही है कोई बात नहीं, ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस आ रहा है धीरे धीरे। अब देखो यहां क्या है, 1 घंटे पर देखो मार्केट बिल्कुल टच करके एक बार उठी ना। लेकिन मैं कहता हूं चलो ये तो 1 घंटे का हम बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं कि अब जो अगर गोल्ड यहां आता है। देखो मैंने पहले भी बताया था मैं खुद 75 से बाय में हूं पीछे। मनीषा जी शायद रिकॉर्डिंग मैंने डाल रखी है, यानी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी है। बाकी मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है या नहीं है। हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है। सर तो 2475 बाई है। क्या जी? 2475 की बाई है आपकी। काफी पहले की है। हाँ हाँ, जब 85 तक गया था। हाँ हम्म। गोल्ड में देखो मैंने पिछली बार भी शायद आप लोगों को डिस्कस किया था। नहीं मैंने सैनी साहब से डिस्कस किया था, दीपक सैनी जो है उसको मैंने बताया था। आप लोगों को भी बताता। सर आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इशू आया है लग रहा है। की इशू है लोग। मैसेज लिख दो उसे कोई। भाई 1 मिनट में लैपटॉप में कुछ वो हो गया था एकदम ये वो हो गया था, शट डाउन हो गया, पता नहीं किस तरह कहाँ पे हाथ लग गया। तो 1-2 मिनट का टाइम दो, मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ बस 1 सेकंड भाई, चार्ट खोल लेता हूँ।
अच्छा ये बता दो, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ दिख रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो, साइकोलॉजी की बातें भी करते रहेंगे, बाकी थोड़ा एक बार मार्केट का एनालिसिस करते हैं। देखो बड़ी मस्त, मैंने ये बताया था, अभी बात कर रहा था मैं कि गोल्ड, गोल्ड में हमेशा कोशिश करो नीचे से गोल्ड को पकड़ो। अब देखो क्या है, अभी देखो करंट का हम देखते हैं, गोल्ड क्या है, 4 घंटे के अनुसार बाय है, एक वनडे के अनुसार बाय है, वीक के अनुसार बाय है, सब लेकिन में भाई। बाय, अब आपके पास गोल्डन चांस है जब भी मार्केट यहाँ यानी इसके आसपास स्पेन भी या बेस लाइन से आए, यहां पर अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, यहां से आप अपनी एक बोनस ट्रेड उठाओ। अब देखो, नो, अब हम सारी चीजों को देखते हैं। देखो तो जब भी मैं कर्सर इधर उधर घुमाऊंगा तो आपको ये कर्सर सेम जगह सारी जगह घूमेगा। अब जो ये इसका स्पैन भी है 4 घंटे का, इसका ये है कन्वर्जन लाइन है, देख लो आप लोग। यानी कि मतलब क्या है, मतलब देखो तीन चीज आ रही है यहाँ पर। 4 घंटे के अनुसार स्पेन बी का सपोर्ट आ रहा है, वनडे के अनुसार कन्वर्जन लाइन वहीं पर है, और वनडे के अनुसार पिवोट पॉइंट भी इसी लेवल पर है। कितने पर है ये? 2418 के आसपास। यानी हम मोटा मोटा मान लेंगे 2420। 18 19 20 है ये, 18 18.5 है। यानी 19 और 20 के आसपास जब भी आए, आप बेधड़क होकर अपना एक बेशक सिंगल बाय मार दो। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां से उठेगी। नंबर एक बात, अगर नहीं उठती, मान के चलो नहीं उठती, तो बाय में आपने एसएल लेने की जरूरत नहीं है। फिर अगर मार्केट यहां से नहीं उठी, यहां से इस पीओ पॉइंट से 2400 यानी 15 18 जो भी है, ये कोई बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता कि आप ये सोचो सर बिल्कुल आपने तो 20 कहा था, 15 तक चलेगी। अरे भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, एक एक पॉइंट को बिल्कुल वो मत करो। इतने बड़े मार्केट में छोटा मोटा चलता रहता है, अरे कहाँ जा रहे भाई, आ जा। ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ है, तो ये थोड़ा बहुत यहाँ ऊपर नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये मानूंगा 2420 के आसपास एक ये स्पेन भी आ गया, स्पेन भी आ गया, कन्वर्जन लाइन आ गई, पिवोट आ गया, यहां से आप एक बाय लगाओगे। सर आवाज अगर क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही? कट कट के आ एक रही है मिनट, सर थोड़ा। कट कट क्या आ रही है? ओ, एक मिनट। अब आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही होगी। अब आ रही है स्क्रीन सर। आएगी। अब हाँ, ये क्योंकि वो मोबाइल के उससे कनेक्ट हो रहा था, मेरे इससे कनेक्ट नहीं हो रहा था। हाँ, तो अब आवाज और स्क्रीन ठीक आ रही होंगी ना जी? अब बढ़िया आ रही। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो क्या है, देखो मार्केट, देखो आराम से वेट करो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी मत मचाओ, जल्दी मत करो। अभी कितना है? 30 20 के आसपास आप लोग आराम से एक बाय ले लो। दूसरी बात, अगर यहां देखो, अगर मैं इसको एक बार बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं वनडे को,
अगर 20 से मार्केट नहीं उठती, फिर अगला स्पॉट कौन सा आएगा? ये कितना? 2400। 2400 भी नहीं आता, 2400 पर भी मार्केट नहीं रुकती, फिर बड़ा आपके पास कितना होगा? 2363 यानी 2365 के आसपास। ये आपके 3 एक प्रकार से स्पोर्ट आ रहे हैं मार्केट के। पहला 2320, ना सॉरी 2420, दूसरा 2400, तीसरा 2365। अगर यहां भी अगर मार्केट आप लोगों की नहीं रुकती, मान के चलते हैं 2400, ये है ये, फिर क्या होंगे? ये जो है ये यहां पर डे का, उसका ये कहां है? ये यहां पर R2 पर मार्केट आ रही है वहां। अगर यहां भी नहीं आती, फिर आप आराम से अपना चाहे, यानी मैं एक वो तरीका बता रहा हूं, मैं जो पीछे ही कहा था कि जब तक 4 आवर, यानी 4 आवर में बाय है, अगर 4 आवर में सेल आती है, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से दो, अगर 4 आवर में सेल आती है, तो सेल के, गोल्ड के सेल में हमेशा थोड़े थोड़े पॉइंट लेकर निकलते रहो। सेल में ज्यादा कभी लंबा मत बैठो, क्योंकि जो वीक का टाइम फ्रेम है, वीक में कहीं पर भी सर देखो, वीक में कहीं पर भी आप लोगों के आसपास भी सेल नहीं है। मार्केट नीचे आ सकती है, लेकिन नीचे का मतलब ये नहीं है कि सेल आएगी। मैं यहां पर 21 यानी 2200 तक भी अगर मार्केट नीचे आएगी, तो भी मैं उसको बाय ही मानूंगा। देखो 2400 के आसपास मार्केट चल रही है, मैं ये कहता हूं 2200 तक भी अगर मार्केट आती है, तो भी मैं इसको बाय ही बोलूंगा। क्यों? क्योंकि देखो वीक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, ठीक है, और वीक में ही हमने देखो जो मेरे साथ कंटिन्यू चल रहे हैं, हमने साल के स्टार्टिंग में क्या, हमने साल के स्टार्टिंग में ये नहीं बोल दिया था, अगर मार्केट इस पीरियड से नीचे नहीं रुकती है, देखो मेरे पुराने वीडियो बेशक देख लो, जिनको बातों पर विश्वास नहीं है, अगर मार्केट पीरियड से नीचे क्लोज नहीं होती है और क्लाउड से नीचे नहीं आती है, तो मार्केट अप जाए। अब देखो R1 क्लियर हो चुका है, R2 क्लियर हो चुका है, R3 कहां है? R3 है 2550 पर। लेकिन ये नहीं है कि कल ही 2550 चली जाएगी, 2550 जाने में, क्योंकि ये वीक का टाइम फ्रेम है, आराम से मार्केट ऊपर नीचे चलती जाएगी, लेकिन बहुत जल्द आपको हो सकता है, ठीक है, कि बहुत जल्द आपको 2550 भी दिख जाए। अब नहीं, 2 4 6 महीने में दिख जाए, ठीक है। तो हमेशा मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम के नजरिए से देखो कि बड़ा टाइम फ्रेम मार्केट का क्या बताया है। बड़ा टाइम फ्रेम मार्केट का हमेशा हमें बाय ही बताया। यहां से अगर 4 आवर में, मैं बार बार बोलता हूं, अगर 4 आवर में सेल आती है, सेल आती है, तो आप सेल में, मैं ये नहीं कहता मत बैठो, सेल में बैठो, थोड़े थोड़े पॉइंट लेकर निकलते रहो, वहां पर डे और वीक को नजरें गड़ाए रखो इस टाइम फ्रेम पर कि डे और वीक क्या बोल रहा है। क्योंकि अगर 4 घंटे में देखो, अगर मार्केट यहां आती है इस क्लाउड से नीचे, 2392 है, देखो 2392 हमारा, फिर ये यहाँ इसके आसपास है, तो भी वन डे पर बाय है, क्योंकि ये 2360-65 से फिर मार्केट को, और सिर्फ देखो मैंने आप लोगों को बता रखा, ये कुछ एरिया है जहां यानी मार्केट कहां से निकलने की संभावना होती है, जहां क्लाउड पतला होता है। क्लाउड पतला कहां है? यहां पर। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। ये शायद कुछ एरिया है जो यहां से मुझे वो, और ये कौन सा एरिया है? अगस्त, यानी 19 अगस्त के आसपास, और ये कहां तक जाएगा? 22 अगस्त तक ही, यानी 19 से
चलो हम 15 मान लें, 15 से और 25 अगस्त तक का एरिया ऐसा है। अगर मार्केट यहाँ नीचे आती तो कुछ हम ये सोच सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज का और वो है, बड़े ध्यान से देखो, क्या चीकू वनडे पर कैंडलों के नजदीक है? क्योंकि अगर आपने चीकू की प्रॉपर्टी पढ़ी हो, देखो 1 घंटे पर ही देख लो चीकू क्या करता है। पहले कैंडल को काटता है, फिर कन्वर्जन लाइन को काटता है, फिर बेस लाइन को काटता है, और जब ये दोनों को काट देता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होता है? स्पैन ए। यानी ये मार्केट को यहां से भी उठा सकता है स्पैन। इस चीकू पर भी नजर गड़ाए रखा करो। और जो ये आएगा, देखो ये जब ये यहां से आएगा 24 और 14 15 के आसपास, यानी कि यानी 20 के आसपास, 18 20 के आसपास, तो ये भी यहां से, यानी अगर इससे यहां नहीं टकराया तो ये यहां से टकराकर मार्केट को उठा सकता। अभी देखो, अगर हम ये, मैंने सिर्फ आप लोगों को दो ही चीजें तो सिखा रखी हैं, एक अपना इतमो चार्ट और प्योर स्पोर्ट। क्या मार्केट यहाँ पर स्ट्रगल नहीं कर रही है 4 घंटे के अनुसार? लेकिन मैं ये कहता हूँ इसको भी मैं तो यहाँ नीचे से बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि वो जिस तरह टीचर बोलते हैं कि कान पकड़ के बिल्कुल वहां से लेके आएंगे, तो मार्केट को बिल्कुल नीचे से कोशिश रहेगी कि यहाँ से एक कान पकड़ के चले। शायद आप लोग, मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होगे। अगर किसी को कहीं पर भी कुछ भी समझ नहीं आता है तो आराम से मुझसे डिस्कस कर सकता है। देखो डिस्कस में ही मजा आता है। आप डिस्कस करो, जितना चाहे उतना डिस्कस करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप डिस्कस करते हो। सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा। अब तो मैं चुप हूं, अब तो मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं। पीछे ही तो आई होगी। हाँ सर, मेरे को एक चीज ये पूछना था कि हाँ, 2475 पे आपने स्टॉप लॉस क्या रखा है? कोई बाय में मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता। अच्छा अच्छा, बिंदास। मुझे मुझे ये पता है गोल्ड जीरो नहीं हो सकता। पांडे जी, क्या आप अपनी जिंदगी में आपने कभी गोल्ड जीरो देखा? वो कहते हैं ना, वो एक कहावत है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, या पता नहीं कुछ ऐसा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन वो झुक नहीं सकता। उसी तरह गोल्ड नीचे आ सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। और सर ये सर हो मेरे सर ये हो सकता मेरे है ना, गोल्ड जीरो नहीं हो सकता लेकिन अकाउंट हमारा हो सकता है ना, ये भी तो डाउट है। क्या जी? गोल्ड तो जीरो नहीं होगा लेकिन अकाउंट पूरे खत्म हो सकता है, ये था चांस है। वो चांस तब है जब आप लोट ज्यादा उठाते हो। मुझे मेरे अकाउंट का पता है ना सर। मेरा अकाउंट इसको, जब तक ये 1000 भी आ जाएगा ना तो भी अकाउंट इसको झेल सकता है। मेरा 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 जो अकाउंट है। मैं तो आप लोगों को 200 के ऊपर बोलता हूँ। मैं तो अपना खुद का पर्सनल जो मेरा अकाउंट चलता हूँ वो मैं 500 पर एक लोट लेता हूँ। अब यानी ये 2400 है, जब ये 2000 जाएगा तब मेरा एक लोट का नुकसान होगा। अब आप देखो 2000 यानी कि ये यहां तक आएगा, यहां तक। तो भी मैं जब तक ये वीक के टाइम फ्रेम पे सेलिंग नहीं दे देता तब तक, देखो ये मेरा खुद का है। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि आप लोग ऐसा करो। अगर आप लोगों का अकाउंट छोटा है, ठीक है, तो आप उसको अपने इचुमुकु चार्ट के अनुसार मैनेज करो। देखो यहाँ पर बहुत से मैंने आप लोगों को ऐसे के तरीके बता रखे हैं। एक तरीका नहीं है आपके पास, आपके पास अलग अलग तरीके हैं। जिस तरह अब आपने 4 घंटे के अनुसार समझो आपने बाय ले लिया, ओके। आपके पास बेस्ट जो सबसे अच्छा तरीका होता है क्या होता है? क्लाउड के नीचे ना, यानी कि समझो आप यहां से बाय में घुसे। अब मैं बिल्कुल, मैं चलो ये मानता हूं मैं यहाँ
चलो मैंने यहाँ टॉप पे लिया 2475, बिल्कुल टॉप पे लिया, जो भी हो सकता है। अब 2475 से मेरा एसएल कहाँ आएगा? 2375 ही मान लो, 100 पॉइंट नीचे है। तो क्या मैं उसको 100 पॉइंट का एसएल लगा के मैं 10 पॉइंट के उस पे प्रॉफिट पे निकल दूंगा क्या? आप खुद सोचो। क्या मैं 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकाल दूंगा कि मैं 100 पॉइंट का एसएल लगाता हूँ और 10 पॉइंट का उसमें टेक प्रॉफिट लगाता हूँ? नहीं, वो तो सर 1/2 आएगा ना, 100 पे लगाएंगे तो 200 तो कम से कम होना चाहिए प्रॉफिट, रूल तो ये तो कहता है। तो मैं बाय में देखो, मैं बाय में मैंने अपना खुद का बताया, बाय में मेरी हमेशा मैं एस जो सेल होती है, सेल में मैं जल्दी जल्दी निकलता हूँ। बाय में मैं आराम से, मुझे ये पता अब नहीं आएगा 6 महीने में आ जाएगा, क्या दिक्कत है? मुझे ये अपना इंटरेस्ट जरूर दे के जाएगा। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। पांडे जी अब क्या बताऊं, मैं तो देखो अपनी तरफ से पूरा तेज बोल रहा हूँ और वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है। नहीं आप इसकी रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, और तो क्या बताऊं ठीक भाई मैं। ठीक है, ठीक है। आ रही है सर, आवाज क्लियर है। वो शायद पांडे जी की कोई समस्या होगी हो सकता है पांडे जी आपके वहां पर कुछ नेट की प्रॉब्लम हो, ये भी हो सकता है। अब जिस तरह राज जी बता रहे हैं, राज जी को ठीक आ रही है। क्लियर आ रही है। हाँ, तो हो सकता है आपकी कोई नेट की प्रॉब्लम हो वहां पर। आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक बात और देखो, देखो यहाँ पर वैसे तो करीब 4 घंटे और वनडे का जो पियोट स्पॉट होते हैं वे सेम रहते हैं, 15 मिनट का अलग होता है। लेकिन देखो क्या मार्केट इतने नीचे गई, क्या इसने अभी, इसने आपको सेल दिखा? वनडे के सॉरी 1 आवर के क्लाउड ने क्या आपको सेल का निशान दिया? नहीं दिया। इसने, ये सिर्फ पास पास आई है, ये कन्वर्स लाइन और बेस लाइन, इन्होंने कट अभी नहीं दिया। और मैं ये बोलता हूं, अगर आपको यहां से 20 15 20 के आसपास से अगर आपको बाय मिलती है वेट करने के बाद, तो लपक लेना। लेकिन हमेशा ये कहता हूं भाई, अपना मनी मैनेजमेंट देखना। मुझे नहीं पता आप लोगों के अकाउंट में कितना है, और ना ये करना कि नहीं नहीं सर ने बताया चलो सीधे 5 उठाते हैं। मेरे भाई इतने भी मत उठाना कि अकाउंट थोड़ा ऊपर नीचे होते ही आपके दिल की धड़कनें धक 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 करने लगे। और देखो ये दुनिया, देखो दुनिया कहती है कि नहीं नहीं चार्ट लैगिंग है, चार्ट पीछे चलते हैं, सब कुछ वो होता है। ठीक है, जो प्राइस एक्शन जिसको बोलते हैं, जो सिर्फ कैंडलों कैंडलों को देखते हैं, कैंडलों से ही तो चार्ट नहीं बनते, कैंडलों से ही चार्ट बनते हैं। क्या उनके हमेशा सारे ठीक ट्रेड? ये सिर्फ हर आदमी वो कहता है ना, अपनी अपनी अपना अपना राग, ये वो बात है। हर कोई बंदा जिसकी जिस साइड में पकड़ होती है वो उसी को गाता है, बस। अगर ऐसा होता कि भाई इंडिकेटर, सिर्फ इंडिकेटर आप लोगों को फायदा नहीं देते, तो आप लोगों में से जो निकल निकल के आ रहे हैं, जो मैसेज खुद भेज रहे हैं, मैं तो किसी को कहता नहीं ना कि भी इस तरह के मैसेज भेजो। आप लोग देखो अभी हो, अगर आज तक मैंने किसी को कहा हो कि नहीं भाई एक पॉजिटिव सा मैसेज भेजो ताकि दूसरों को भी वो हो, आप जो अगर मैसेज भेजते हो तो वो आप खुद अपनी मर्जी से भेजते हो। तो आप लोग जब कर रहे हो तो इसका मतलब क्यों दूसरों की बातें सुने कि नहीं चार्ट काम नहीं करते? काम मार्केट में, वही बात मैंने आप लोगों को बताया, डॉक्टर एक एक स्टाइल का डॉक्टर नहीं होता। शायद दुनिया इतने स्टाइल के डॉक्टर में खुद नहीं पता कौन कौन से स्टाइल के डॉक्टर होते हैं। वो तो जब किसी को कुछ बीमारी होती है तब बताते हैं, अरे ये तो वो बीमारी है, इसका तो वो डॉक्टर मिलेगा, ये है वो। उसी तरह मार्केट है, मार्केट में ये नहीं पता कितने
यानी 1000 तरीके हैं कमाने के और सभी कमा रहे हैं। क्या सभी डॉक्टर अपना काम नहीं चला रहे? चला रहे हैं, सभी का काम चला हुआ है। तो क्या सभी जिन जिन के पास जो जो स्टाइल है, क्या वे मार्केट से कमा नहीं रहे? कमा रहे हैं, सभी कमा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मूल मंत्र ये है, अपने एक सिस्टम पर रुकना सीखो, बस। महीने के एंड में आपको प्रॉफिट में रखेगा, महीना नहीं तो 3 महीने में प्रॉफिट रखेगा, 3 नहीं तो 6 महीने में, 6 महीने में नहीं तो साल में तो आपको प्रॉफिट में रखे ही रखेगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको प्रॉफिट ना हो। और कुछ नहीं, मैं ये कहता हूं कुछ भी तरीका अपना लो। समझो आप यही एक, छोड़ो इसी चुमुकु चाट को, समझो आप ये भी तरीका अपना लेते हो। यानी मैं एक सिंपल ये बताऊं कि ये वनडे की कैंडल है, जब भी इसे ऊपर जाएगा मैं बाय करूंगा, इसे नीचे जाएगी सेल करूंगा। इस कैंडल के नीचे मेरा हमेशा टेक प्रॉफिट शिफ्ट होता रहेगा। ये भी तरीका है, करने वाले इस तरीके से भी करते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब उन लोगों के एसएल हिट नहीं होते? होते हैं, एसएल सबके हिट होंगे। अब आप थोड़ा शायद कुछ कंफ्यूज हो गए कि एसएल के भी बता रहे हैं और खुद एसएल नहीं लगाते। तो मैंने बताया ना कि मैं गोल्ड में अपनी फिर मनी मैनेजमेंट लेके चलता हूं। अगर मैं एसएल नहीं लगाता तो मैंने बताया ना कि मेरा $500 के ऊपर एक लोट चलता। अगर मेरे अकाउंट में $5000 है तो मैं वहां पर फिर और भी घटा देता हूँ, 1000 पर एक रख लेता हूँ। मेरे तीन चार लोट ही उठते हैं, कोई लंबे चौड़े लोट नहीं उठाता मैं कि नहीं नहीं मैं बहुत ज्यादा लंबे चौड़े लोट उठाता हूँ। नहीं, मैं लंबे चौड़े लोट नहीं उठाता। मुझे पैसा सेफ रखना सबसे जरूरी है। कमा तो मैं यहां से आराम से लूंगा, कमाने की टेंशन नहीं है। आप लोगों ने भी देख लिया होगा, कमाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है जो आपके अकाउंट में पैसा है उसको सेफ रखना। और मैं अब भी बोल रहा हूं, मैंने पिछली मीटिंग में भी बोला था, मैं इस मीटिंग में भी बोल रहा हूं, मार्केट अब भी बाय में है। मैं मार्केट में, यानी ये देखो ये पूरा डे ये वीक का है, वीक का, यानी कि मार्केट जब तक मुझे इस क्लाउड से नीचे नहीं आ लेती, क्लाउड से नीचे क्लोज नहीं दे लेती, यानी कि अभी फिलहाल क्या है, अगर ये धीरे धीरे भी करके आएगी, जब तक ये 2100 से नीचे क्लोज नहीं दे लेती, मैं इसमें सेल नहीं मानूंगा। मैं गोल्ड में हमेशा देखो, मैं ये नहीं बोलता मैं सेल में ट्रेड नहीं लेता, लेकिन सेल में मैं बहुत छोटे ट्रेड लेता हूँ। प्रयास तो बहुत ज्यादा आ रहे हो भाई, वाह भाई वाह, आप मौज कर रखी है तुम लोगों ने। मैं देखूँ ये बरसात बरसुत का मौसम क्यों स्टार्ट हो रहा है। प्रॉफिट वाला मैसेज पढ़ लिया लग रहा था। मैसेज मैसेज तो मैं हमेशा डालता हूँ। ना सर, देखो प्रॉफिट वाला मैसेज। आओगे तो देखो आप लोगों का ये फायदा है। हाँ जी, और किसी को कुछ बात पूछनी हो भाई, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ दिक्कत आ रही हो?
देखो अब यहाँ पर चांसेस है, लेकिन अभी भी चार, यहाँ वनडे में तो सॉरी 1 आवर में तो दिखाने लगा कि कुछ कुछ सेल की पोजीशन, लेकिन अभी भी देखो यहाँ पर एक चीज वो और है। देखो बिल्कुल यहाँ से टकराकर मार्केट हो सकता है उठ जाए, क्योंकि यहाँ इसका ये और 4 आवर का ये स्पैन, ये लगभग लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। ठीक है, ये 17 के आसपास है, तो 17 लगभग यहाँ आ रहा है इसकी सीध में। और फिर ये यानी ये जो 15 से 20 के बीच का एरिया है ना, ये बड़ा क्राइटेरिया क्रिटिकल सा एरिया है, यहाँ से मार्केट के चांसेस हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ मनी मैनेजमेंट के अनुसार, ठीक है, बिना मनी मैनेजमेंट दे धड़ाधड़ बाय मत उठाना मेरे भाइयों, कहीं दे दनादन बाय उठा दो, क्योंकि अगर यहाँ नहीं रुकी, ये 15 के आसपास मार्केट नहीं रुकी, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका ये है 2400। 2400, क्योंकि इन दोनों का कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसको तवज्जो ना देकर फिर मैं इसको ज्यादा तवज्जो दूंगा, वनडे का जो ये स्पैन भी है 2365 के आसपास। लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है, देखो यहाँ पर एक एक ये कन्वर्जन लाइन, दूसरा ये पियोर पॉइंट 2, और तीसरा ये 4 घंटे का स्पैन बी। 3 चीजों के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट उठ सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है भाई कि बोला था और बिल्कुल यहीं से उठ गई। बाकी हमेशा एक बात ध्यान रखना, मार्केट स्लो पर ही है, अच्छों अच्छों की बातों को फेल करने के लिए तत्पर रहती है। हम यहाँ पर जो हमने सिर्फ जो चार्ट सीखा है उसके अकॉर्डिंग ही कुछ बातें बता सकते हैं। और देखो शायद पिछली बार जब हमने किया था तो शायद यहाँ कहीं मार्केट घूम रही थी, इस पे, इसके आसपास 4 घंटे का ये तो टूट टूट चुका है भाई। देखते हैं बहुत ऊपर नीचे जाके उठा लेती है या नहीं उठा लेती, या नीचे जाएगी। तो इससे नीचे नेक्स्ट ये 2389, 2389 का तो कोई लॉजिक नहीं बनता। हम्म। हाँ, ये 2380 का लॉजिक यहाँ तो कुछ चांसेस हैं, लेकिन उससे ज्यादा, क्योंकि यहाँ जो ये है ना, ये और ये लगभग लगभग सेम से चलते हैं, ये इसका S1 है, लेकिन यहाँ पर मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। कोई नहीं, देखते हैं मार्केट क्या होती है। बस ये था, ये मेरा थोड़ा वो था भाई, आज आप लोगों को बताना। बाकी फिर वही कह रहा हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ बात पूछनी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर अपनी वही मीटिंग अपना फिनिश करते हैं। देखो बिल्कुल एक्यूरेट था, थोड़ा देखो यहाँ से मार्केट अगर नीचे आ गई तो हम इसका ये नहीं कह सकते सर ये बिल्कुल यहाँ से क्यों नहीं उठा,
चलो जी, मीटिंग खत्म करते हैं भाई। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, ओके।